नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। अभी कल मैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली में कार्यक्रम देख रहा था। दिल्ली में लाल किले के सामने रामलीला के बगल जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपनी बातों को रखा और जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए, तो इस दौर में हमको लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी पॉलिटिक्स के लिए अगर वो देश के बारे में चिंतित है, सोचता है, तो सबसे वाजिब सवाल यही है। देश के भीतर फैल रहे नफरत को रोकना, आपस में जोड़ना, भाईचारा बनाना, और वो नफरत का माहौल बनाए हैं, हम प्यार का बाजार लगा रहे हैं, इस तरह की बातें। इस दौर की पॉलिटिक्स में हमको लगता है कि हम कोई कांग्रेस के पक्षधर या कांग्रेस के प्रो नहीं है। कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ऐसा नहीं मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी बस देश के लिए बहुत जरूरी है, अच्छी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस के भीतर बेसिकली बहुत अंतर नहीं है। अंतर इन सेंस ये नहीं है कि दोनों ही आधारभूत तरीके से एक ही हिस्से की पार्टी है, समाज के इलीट हिस्से की पार्टी है। लेकिन इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के इस राज में जिस तरह से आक्रामक भारतीय जनता पार्टी हुई है सोसाइटी को लेके। अभी मैं बैठा था लखनऊ में एक जगह, जहां पर कुछ स्कूल के प्रबंधक बैठे थे, कुछ और इस तरह से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह बैठे थे। तो आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस दौर की में भी हो सकता है वो लोग भाजपा प्रो ही हो, भाजपा उनकी अपनी स्वाभाविक पार्टी हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हद हो गया है। और पठान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाई रंग को लेके क्या है, अगर किसी को विरोध करना है तो पिक्चर के उस बलगर्डी पे विरोध करिए, उस नंगेपन पे आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन रंग को लेके विरोध। तो उसी में दूसरे साथी ने कहा कि अरे भाई रंग छोड़ो, रंग जानवर पशु पक्षी सब बढ़ गए हैं हिंदू और मुसलमान में, और इस धर्म में उस धर्म में। तो बात तो सब लोग समझ रहे हैं। हमने भी कहा भाई बात तो ये सब सही है, लेकिन इसके पीछे खेल इकोनॉमी का है, इसके पीछे खेल आर्थिक है, क्योंकि सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए, और सरकार सत्ता के लिए जो भी मन होगा करेंगे। देश रहे चाहे टूटे, दंगे हो, बवाल हो, फसाद हो, एक दूसरे के खिलाफ मनमुटाव हो, कुछ भी हो जाए, हमारी सरकार रहनी चाहिए। तो एग्री किया लोगों ने कि हाँ यही समय आ गया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि बहुत ही उम्दा व्यक्तिगत अगर राहुल जी के बारे में बात करें, उनके इस पहलकदमी के बारे में बात करें, तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसने एक साथ कई मिथकों को तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने जो एक टैग दिया था राहुल गांधी जी को, पप्पू, या बेसिकली कम समझते हैं पॉलिटिक्स और अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। और इतना ही उनका आरोप नहीं होता था, उनका आरोप होता था कि ये भारतीय परिवेश, भारतीय पॉलिटिक्स, भारतीय जनमानस को समझते ही नहीं है। और वो दुनिया भर का वो एक प्रसंग से काट के आलू डालो सोना निकलेगा, और एक राजीव गांधी जी वाला एक मामला लेके आते थे कि प्लेन से घूम के देख रहे हैं, और जो सरपत के पेड़ लगे उनसे करें गन्ने के पेड़ है। तो इस तरह की तमाम चीजों, इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, या फिर पेड वो लोग हैं जो लोग किसी के भी बारे में एक दायरा बनाते हैं, एक मनोभाव बनाते हैं, उसका कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, या उसको पप्पू घोषित कराते हैं। उस टीम ने लग के ये किया। लेकिन इस दौर से कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक जो राहुल जी की यात्रा चली, इसमें जिस सीरियसनेस तरीके से, परिपक्वता दिखाते हुए राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को हैंडल किया और इस यात्रा में चले, और ये इस दौर में किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के लिए, या एक बड़े पॉलिटिकल ओहदे पे होने वाले पॉलिटिकल पार्टी के इवेंट के लिए, हमको लगता है कि इस दौर का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा इवेंट है। इसके पहले कुछ क्षेत्रीय किसान, मजदूर और ये सब अपना दिल्ली तक मार्च किए थे, वो एक अलग विषय था।
लेकिन सुनियोजित तरीके से इस तरह की यात्रा एक विशेष मकसद को लेकर करना, यह हमको लगता है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आगे की चीज है। अब इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा कांग्रेस को, यह दिगर बात है। लेकिन इसको कहते हुए मैं ये नहीं भूल रहा हूं किसान आंदोलन को। वो किसान आंदोलन अपने आप में ये एक अलग चीज है। अभी मैं एक साथी से बात कर रहा था तो वो कहे कि भाई कैसे कैसे ये अचानक हो गया। हमने कहा पॉलिटिक्स में अचानक कुछ नहीं होती है। एक होता है आप आंदोलन बिल्डअप करते हैं, एक होता है स्वतः स्फूर्त घटनाओं पे जनता आंदोलित हो जाती है, खड़ी हो जाती है। वो चाहे निर्भया कांड हो या इसी तरह के बहुत सारे घटनाएं हो। लेकिन ये जो किसान आंदोलन था ये कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं है। बहुत क्षेत्र में, बहुत इलाके में, बिहार से लेके बंगाल से लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे इलाकों में, उत्तर प्रदेश में हर जगह किसान लगातार अपने सवालों पर लड़ते रहे हैं। दिल्ली में जो दिखा वो चीजें कल्मिनेट हो गई 3 बिल के खिलाफ। उसी तरह से मैं खास करके कहना चाहूंगा कि बहुत सारे आंदोलन, लड़ाइयों को जिसको मीडिया नहीं दिखाती है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ हो ही नहीं रहा है नीचे। लेकिन ये सब जब कल्मिनेट होता है एक जगह पर जुटते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब ये दिखने लगती है। और खास करके आप देखिएगा जब कोलकाता में ब्रिगेड में सीपीएम की रैली होती है वाम फ्रंट की, या दिल्ली में कम्युनिस्ट पार्टियों की रैलियां होती हैं, तो एक बार सिविल सोसाइटी और ये सरकारें या आम जनता दंग रह जाती है कि पूरा लाल ही लाल दिख रहा है। इतने कम्युनिस्ट कहां से आ गए, इतने लोग कहां से आ गए। तो ये बेसिकली पॉकेट पॉकेट में चल रहे हुए आंदोलनों को एक जगह जब इकट्ठा होते हैं तो ये ऐसा होता है और हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने जो एक इनिशिएटिव लिया है वो इस दौर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल गतिविधि है, पॉलिटिकल इनिशिएटिव है। और बहुत जरूरी है इस तरह की सत्ता के खिलाफ जो निरंकुश हो जाती है, जो पशु पक्षियों रंग भेद के लेके भी देश में फर्जी बहस चलवा देती है, वो जो चाहती है वो करती है। अच्छा लगा राहुल गांधी जी ने कहा मैं रोजगार की बात करूंगा, मैं मन की बात नहीं करूंगा, मैं जनता की बात करूंगा। तो इस दौर में पॉलिटिक्स में जनता की बात होनी चाहिए और इसलिए इस पहल को सलाम, इस पहल को सैल्यूट। और अच्छा लगे कि हर जगह जनता के सवालों पे बात हो, आवाज उठे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता प्रतिरोध करे। ये वक्त की जरूरत है। अगर ये नहीं हुआ और कम से कम क्षेत्रीय पार्टियों ने ये नहीं शुरू किया तो उनके लिए बस किनारा ही बच जाएगा और मेन स्ट्रीम से लगता है बाहर हो जाएंगे। ये हमको लगता है, आप भी सोचिएगा। नमस्कार।